अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर गिरामी, कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह तबारक व तआला का वो अता करदा असीम तोहफ़ा है जिसके कमालात का ज़ुहूर ना सिर्फ पहले ज़माने में हुआ बल्कि आज भी जारी और सारी है और आने वाले ज़माने में भी ये कमालात ज़ाहिर होते रहेंगे और ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजा गया आखिरी पैगाम था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, बेशक हमने ही कुरान को नाजिल किया और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। नाज़िर गिरामी, अल्लाह का वादा कैसे सच्चा साबित हुआ और रूस के शहर मॉस्को में जहां मजहब को इनफरादी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया गया, जब वहां पर कुरान मजीद पर पाबंदी लगाई गई तो कौन सा जिंदा करिश्मा देखने को मिला जिसको लोगों ने मुशाहिदा किया। खातिन हज़रात, ये वाक़या 1973 का है जब रसिया में बहुत से लोग ऐसे थे जो अल्लाह को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि कोई खुदा नहीं है, कोई तख्लीक करने वाला नहीं है, यानी किसी अल्लाह ने इस दुनिया को पैदा नहीं किया। और उस वक्त दुनिया का ये मानना था कि पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा। उन दिनों एक मुस्लिम ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए मॉस्को गया। उन्हीं की ज़ुबानी हम आपको ये वाक़या सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं और जुमा पढ़ने चलते हैं। उनके दोस्तों ने कहा, यहाँ मस्जिदों को बाकायदा गोदामों में तब्दील कर दिया गया है। एक दो मस्जिद हैं जो सिर्फ सयाहों की क़याम गाह बनाई गई है और वो इस शहर में 2-3 मस्जिदें ही मौजूद हैं और वो कभी खुली तो कभी बंद रहती हैं। उस ऑफिसर ने अपने दोस्तों की बातें सुनी तो उसने उनसे कहा कि आप मुझे मस्जिद का एड्रेस दे दें, मैं खुद चला जाऊंगा। फिर वो ऑफिसर अपने दोस्तों से एड्रेस मालूम करने के बाद जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। बड़ी मुश्किल के बाद वो उस मस्जिद तक पहुंचा कि वो मस्जिद बंद थी। वहां मौजूद लोगों से पता करने पर पता चला कि मस्जिद के पास रह रहे एक आदमी के पास उस मस्जिद की चाबी है। उस ऑफिसर ने उस मस्जिद वाले से कहा कि आप मस्जिद खोल दें, मुझे जुमे की नमाज अदा करनी है। वो आदमी बोला कि मैं दरवाज़ा तो खोल दूंगा लेकिन आपका कोई नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो उस पुलिस ऑफिसर ने कहा कि मैं अपने मुल्क में भी मुसलमान था और यहाँ भी मुसलमान हूँ और मैं अपने मुल्क में भी नमाज अदा करता था और मैं यहाँ पर भी नमाज अदा करूँगा चाहे जो भी हो जाए। वो ऑफिसर कहता है कि उसने मेरी इस बात पर मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंदर गया तो मस्जिद का माहौल बहुत ख़राब था। मैंने जल्दी जल्दी से मस्जिद की तमाम सफाई के काम को अंजाम दिया और फारिग होने के बाद फिर मैंने आवाज़ बुलंद यानी ऊंची आवाज़ से आज़ान दी और मेरी आवाज़ सुनकर छोटे बड़े तमाम लोग मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए और बोले, ये कौन है जिसने मौत को आवाज़ दी है। लेकिन डर के मारे कोई मस्जिद के अंदर न आ सका। बस मैं अकेला था तो मैंने नमाज अदा की और वहाँ से निकलने लगा। जब मैं वहाँ से रुखसत हुआ तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैंने नमाज अदा नहीं की बल्कि दुनिया का कोई अनोखा काम करके आया हूँ। जब मैं बाहर जाने लगा तो मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला और उसने मुझसे कहा कि आप हमारे घर चलें और चाय पीजिए। पहले तो मैंने उसको इनकार कर दिया लेकिन बाद में मैं उसे इनकार ना कर सका क्योंकि उसकी ज़ुबान का इखलास देखकर मैं जाने पर मजबूर हो गया। जब मैं उस बच्चे के घर में पहुंचा तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे। मेरे आने पर सबसे बहुत खूबसूरत अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया गया और मुझे खाना खिलाया गया, चाय पिलाई गई। मैंने उस बच्चे से पूछा कि आपको कुरान करीम पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा, जी हाँ। मैंने कुरान का एक नुस्खा निकाला, उस बच्चे को पढ़ने को दिया और एक आयत पढ़कर बताने ही वाला था कि थोड़ा सा सुनते ही वो बच्चा एकदम फर से पढ़ने लगा, वो भी बिना देखे। मैं चौंक गया। मैंने उसके वालिद साहब को पूछा, आखिर ये क्या माजरा है? उसके वालिद ने कहा कि ये बच्चा जब कुरान को देखकर तो नहीं पढ़ सकता लेकिन ये बच्चा हाफिज़ कुरान है। मैंने पूछा, फिर आपके बच्चे कैसे पढ़ते हैं? उसके वालिद ने कहा, यहाँ बाजार में अक्सर हाफिज़ कुरान हैं, कोई टेलर है तो कोई सब्जी बेचने वाला है,
کوئی کسان ہیں لیکن قرآن کو گھر میں نہیں رکھ سکتے، اور اگر کوئی پکڑا گیا تو اس کے خاندان کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ بس بچے کو کسی نہ کسی بہانے قرآن کریم یاد کراتے ہیں، جہاں وہ الحمد سے لے کر اور قل اعوذ برب الناس تک پڑھتے ہیں، اور اسی طرح وہ حافظ بن جاتے ہیں، اور باہر جتنے بھی بچے کھیل رہے ہیں اکثر حافظ قرآن ہیں۔ جب وہ پولیس آفیسر باہر گیا تو ان بچوں سے پڑھوا کر دیکھا تو سب بچوں نے فر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ آفیسر وہاں سے جانے لگا تو ان کے گھر سے باہر نکلا تو دل میں کہا کہ اب سمجھا کہ اللہ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، دیکھا آپ نے کیسے اللہ خود قرآن کریم کی حفاظت کرتے ہیں۔ ظالم حکومت نے قرآن کے نسخے رکھنے سے منع کر دیا، لیکن ان سینوں کا کیا جو قرآن کو سینوں میں محفوظ لیے پھر رہے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن شریف ایک ایسا معجزہ ہے جسے کوئی انسان تو کیا پوری دنیا بھی مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انہوں نے قرآن کریم رکھنے سے منع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینوں میں قرآن کو اتار دیا اور ایسا محفوظ کیا کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ قرآن پاک کو فر پڑھنے لگتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔